और अब बात करते हैं कोरोना की। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस सामने आए हैं। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 15 मरीज सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 380 हो गई है। कोरोना का कोहराम बढ़ता जा रहा है। तो बता दें कि पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 27 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए, जिनकी संख्या 15 रही है और प्रशासन जो है पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए है। और एक्टिव केस की संख्या इस वक्त अगर पूरे जयपुर की बात करते हैं तो 380 तक पहुंच चुकी है। आपको एक बार फिर से बता दें कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक्टिव केस की संख्या राजस्थान की बात करें तो 380 पहुंच गई है। तो बता दें कि 24 घंटे में 27 नए केस जयपुर में सामने आए हैं और जयपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं और इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 380 है। जयपुर में 15 नए केस सामने आए हैं और कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। इसलिए वक्त है कि कोरोना को वक्त रहते रोका जाए। इसीलिए जो तमाम दर्शक हैं हमारे, उनसे हम यही कहेंगे कि आप मास्क पहने, उचित दूरी बनाए रखें। और इस पर तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र और बसंत हमारे साथ, हमारे दो संवाददाता हैं। बसंत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह का माहौल कोरोना को देखकर बना हुआ है? अगर कोरोना की बात करते हैं, लगातार इसके केस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आम जनता इसको लेकर अलर्ट मोड पर है? देखिए, बीते 7 दिन से राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, राजस्थान में 27 नए केस निकलकर सामने आए हैं और सर्वाधिक केस जो है राजधानी जयपुर में निकलकर सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में राजधानी में 15 केस निकलकर सामने आए और रिकवर हुए हैं और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 380 पर पहुंच गई है। हालांकि जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। सीएमएचओ प्रथम और सेकंड के नेतृत्व में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। टेस्टिंग का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। हालांकि जो है टेस्टिंग 1700 से अधिक प्रतिदिन राजधानी में हो रही है, लेकिन इसको 3000 करने को लेकर जो है चिकित्सा विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कह सकते हैं जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक जो है स्थिति पर काबू पाना जो है संभव नहीं है, क्योंकि थोड़ी राहत राजस्थान सरकार की ओर से दी गई थी। उसके बाद पर्यटक स्थलों, बाजारों में जो है लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है, मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, जिसके चलते राजधानी में सबसे ज्यादा केस जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि अब शादी समारोह का जो है सीजन चल रहा है और ऐसे में अगर शादी समारोह में जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होगी तो एक बड़ा विस्फोट देखने को मिलेगा। और दूसरी ओर स्कूलें भी खुल गई है, परीक्षाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, स्कूल और महाविद्यालयों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अगर वहां पर भी जो है स्कूल संचालक हो या विश्वविद्यालय प्रशासन हो, अगर उनकी ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होती है, एक बेंच छोड़ के एक बेंच पर बच्चों को नहीं बैठाया जाता,
जी बसंत वापस देखिए, आपके पास चिकित्सा आऊंगी, विभाग लेकिन अपने स्तर पर राजेंद्र काम इस करने वक्त में हमारे लगा है। साथ चिकित्सा कोटा से मंत्री हैं। राजेंद्र, कोरोना की कोटा में क्या स्थिति है? क्या लोग अभी भी जागरूक हैं? कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने की जरूरत क्या प्रशासन ने महसूस की है? मुझे अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में अभी स्थिति सामान्य है। कोरोना की एक भी रोगी अभी तक कोटा में सामने नहीं आया है, तो लोग बिल्कुल भी जागरूक यहाँ पर दिखाई नहीं दे। तस्वीरें होने साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग जिस तरह से रोजमर्रा के जीवन में जिस तरह से घूमते हुए दिखाई देते थे, उसी तरह घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे मास्क हो, उसकी पालना करते हुए भी दिखाई नहीं देते। लोग ये सोच कर बैठे हैं पूजा कि कहीं ना कहीं कोरोना जो था वो कोरोना हमेशा के लिए चला गया है, कोरोना अब लौट कर नहीं आएगा। मगर प्रदेश और देश की स्थिति जिस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से पूजा आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि 380 केसेस कोरोना पॉजिटिव मरीज, अब तक एक्टिव केसों की संख्या है। और लगातार जो प्रदेश की राजधानी है जयपुर, वहां पर लगातार जिस तरह से कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो उस तरह से कहीं ना कहीं चिंताजनक बात जरूर है। और सबसे बड़ी बात यह है पूजा के, अगर लोग अभी भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं सब भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देश में चौथी लहर का अंदेशा बिल्कुल शुरू हो गया है। अगर बात की जाए पूजा आपके सवाल की कि जिला प्रशासन कितना मुस्तैद है, तो जिला प्रशासन की तौर से कोई खास यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं की गई है। और खास व्यवस्था और लगातार अगर बात की जाए तो रोडों पर वही जुलूस, वही यहाँ पर जैसे हम रोजा इख्तियार पार्टी देखते थे, तो वहाँ पर कल महाराष्ट्र गौतम जयंती का जुलूस निकला, तो वहाँ पर भी काफी लोगों की भीड़ भाड़ थी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की, मास्क का कोई नियम और किसी तरह से मास्क भी नहीं लगाया हुआ था, तो लोग कहीं ना कहीं जागरूक नहीं दिखाई दे रहे। जी पूजा। जी बसंत, आपके पास आना चाहूंगी। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ अगर बात हम अस्पतालों की करें, पिछली बार हमने देखा कि अस्पतालों का हाल बेहाल था, वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में दिखाई दी थी। तो क्या इस बार अस्पताल प्रशासन इस कोरोना से लड़ने के लिए, इसको रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है? देखिए, अस्पतालों में हालांकि संसाधनों को दुरुस्त कर लिया गया है। पहली और दूसरी लहर में जिस तरह ऑक्सीजन की कमी आई थी और राजस्थान सरकार लगातार केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाने में लगी थी, और उतनी मदद हालांकि केंद्र सरकार से मिल नहीं पाई थी। उसके बाद अस्पतालों में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया। अब राजधानी के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, ताकि पहली और दूसरी लहर की तरह अगर चौथी लहर आती है तो वहां ऑक्सीजन की कमी ना हो। क्योंकि पहली और दूसरी लहर में देखने को मिला था, अधिकतर मरीज जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे थे। उसके बाद लगातार और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। अब चूंकि जो है जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि विशेषज्ञों ने भी कहा है अगर चौथी लहर में आंकड़े और चौथी लहर बच्चों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अभी स्कूल खुले हुए हैं, परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। ऐसे में अगर किसी स्कूल में और महाविद्यालय में अगर कोई बच्चा संक्रमित होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। जरूरत है पहली और दूसरी लहर की तरह प्रशासनिक स्तर को फील्ड में उतरने की और जो है सख्ताई से पालना करवाने की। क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में उतरे थे और अनावश्यक जो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे, एकजुट में खड़े थे। बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। राजेंद्र, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें, कोरोना बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आपको जरूरत है कि आप भी सतर्क रहें।